मुद्दा होता कुछ नहीं जी, कांग्रेस आनी चाहिए, ललित जोशी को जीतना चाहिए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे अपनी पार्टी का आदमी है, हम कांग्रेसी आदमी हैं, हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। हम तो जो सत्ता में बैठी हुई है, जो विकास कर रही है, उस पार्टी के ही साथ है, क्योंकि विकास ऊपर से जो बैठी है नीचे तक वही होगी, तभी विकास हो पाएगा, अन्यथा विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर नई पार्टी आई तो उसे 10 पैसे मिलेंगे, 100 मांगेगी 10 पैसे मिलेंगे, उससे विकास नहीं होगा। सर इस बार तो हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक कारण है रोड चौड़ीकरण, जो यहाँ पे नहीं होने चाहिए इस बाजार के अंदर। इसलिए हम किसी को वोट नहीं देंगे, आगे किसी को नहीं कहेंगे किसी को वोट देंगे। व्यापार क्षेत्र में ऐसा कोई काम ऐसा नहीं है कि जो बताया जाए कि यहाँ पे बहुत कुछ मतलब कि कुछ नया काम हुआ है, जैसे रोज़गार चलता रहता। हाँ, ये है कि जो आइट साइड से लोग, बाहर के लोग आके ठेले वगैरह लगा रहे हैं बाजार के अंदर, उससे कार्य बहुत प्रभावित हुआ है और उसी से अतिक्रमण भी बढ़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड दर्शन में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निकाय चुनाव अब काफी नजदीक है, तो हल्द्वानी की जनता भी अब अपने मेयर प्रत्याशी को चुनने लगी है या सोचने लगी है कि किसे वोट देना है, और उनकी कुछ आशाएं भी अपने मेयर प्रत्याशी से बंधती जा रही हैं। तो आज उत्तराखंड दर्शन की टीम ने बात की है हल्द्वानी की जनता से। तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं कि आखिर किसे देखना चाहते हैं वो मेयर प्रत्याशी के रूप में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड दर्शन और मैं हूं आपके साथ पवन कुमार झा। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो नगर निकाय चुनाव है उसकी घोषणा हो गई है और अभी हम मौजूद हैं हल्द्वानी के काला ढूंगी चौराहे पे। 23 तारीख को यहाँ पे मेयर और पार्षद पदों के लिए मतदान होना है। हम यहाँ के जनता से जानेंगे कि आखिर उनका मेयर, जो उनका अपना मेयर है, वो अपना पसंदीदा मेयर या अपना पसंदीदा नेता किसको मानते हैं, और जानेंगे क्यों और क्या है ये हल्द्वानी के ज़मीनी मुद्दे। सर, आपका नाम क्या है? अनुज गुप्ता। आप यहीं हल्द्वानी से हैं? जी। जैसा कि आपको पता है कि मेयर का जो इलेक्शन होने वाला है 23 तारीख को, तो सारी पार्टियों ने अपना दावा यहाँ पे किया है। बीजेपी, कांग्रेस और कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। आपका अपना पसंदीदा किसको मानते हैं और क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के? हमारा तो सर बीजेपी का है, मेयर प्रत्याशी का, और क्योंकि काम भी हो रहा है उसके हिसाब से शहर के अंदर रोड वगैरह का चौड़ीकरण भी चल रहा है, पब्लिक के लिए दिक्कत थी, जो मेन मुद्दा तो वही था ज़्यादातर। बाकी और भी चीज़ें हैं जो हो रही हैं शहर में, तो बीजेपी से ही उम्मीद है सर। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार केंद्र में भी वही है और राज्य में भी वही होगी तो बढ़िया रहेगा। तो आप क्या क्या उम्मीदें हैं आपको कि आपके जो मतलब फेवरेट, आप जैसे कह रहे हैं बीजेपी है, तो बीजेपी के आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आप क्या क्या उम्मीदें देखते हैं हल्द्वानी के विकास के लिए? सर हल्द्वानी विकास के लिए मतलब अस्पताल बढ़िया हो और बाकी चीज़ें हैं, रोड वगैरह है, ये सब चीज़ बढ़िया हो तो फैसिलिटी मिले पब्लिक के लिए, वही बढ़िया होता है। ये चीज़ है। क्या आपको लगता है कि पिछले 10 साल बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, तो क्या विकास हुआ है यहाँ पे? कुछ तो विकास हुआ ही है, कुछ तो विकास हुआ ही है, बाकी और आगे के लिए होगा ही, उम्मीद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम इम्तियाज अली है। अच्छा, तो इस बार जैसा कि वोट होने वाला है 23 तारीख को मेयर चुनाव के लिए, तो आपका क्या मुद्दा है चुनाव? मुद्दा होता कुछ नहीं जी, कांग्रेस आनी चाहिए, ललित जोशी को जीतना चाहिए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे अपनी पार्टी का आदमी है, हम कांग्रेसी आदमी हैं, हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि ललित जोशी हल्द्वानी का अच्छा विकास कर? हाँ, अच्छा विकास करेगा, मेयर बनेगा पक्का 100%। आपका नाम? मेरा नाम प्रसन्न लाल था। सर, आप हल्द्वानी के ही हैं? जी हाँ। तो आपका क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? आप किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? हम क्या मुद्दे में, हम तो जो सत्ता में बैठी हुई है, जो विकास कर रही है, उस पार्टी के ही साथ है, क्योंकि विकास ऊपर से जो बैठी है नीचे तक वही होगी, तभी विकास हो पाएगा, अन्यथा विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर नई पार्टी आई तो उसे 10 पैसे मिलेंगे, 100 मांगेगी 10 पैसे मिलेंगे, उससे विकास नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो यहाँ भी आप बीजेपी का ही मेयर चाहते हैं? जी हाँ। तो आपको लगता है कि पिछले 10 साल में यहाँ पे बीजेपी का मेयर था, तो क्या उन्होंने विकास उस तरह से कर पाए हैं अभी? उस तरीके से विकास नहीं, विकास की गति हल्की रही है, विकास हुआ है, नालियाँ बन रही हैं, ड्रेनेज, क्योंकि ये बिल्कुल नया शहर है, यहाँ ना ड्रेनेज है ना सीवर लाइन्स हैं, कुछ नहीं है। अब जब विकास होगा तभी ये सब मुद्दे होंगे।
आपका नाम क्या है? राहुल कश्यप। आप हल्द्वानी से ही हैं? कब से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? सर मेरे को होगा 12 साल। 12 साल हो गए जी। तो आपको हल्द्वानी के जो बेसिक मुद्दे हैं वो तो पूरे पते होंगे। जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आपको पता है मेयर का जो इलेक्शन होने वाला है 23 तारीख को, तो आप इस बार क्या मुद्दा देख रहे हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप इस बार? सर इस बार तो हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक कारण है रोड चौड़ीकरण, जो यहाँ पे नहीं होने चाहिए इस बाज़ार के अंदर। इसलिए हम किसी को वोट नहीं देंगे, आगे किसी को नहीं कहेंगे कि किसी को वोट दे। ये है हमारा वो। तो आप बताइए, आप अपना कीमती वोट किसे देना चाहेंगे, और यहाँ हल्द्वानी के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप कार्य चाहते हैं सरकार से, जो मेयर पद पर आएगा? देखिए, यहाँ मेयर पद पे जो भी व्यक्ति आए, भले वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, क्योंकि आपसी जो इन लोगों की लड़ाई रहती है वो हम लोगों के यहाँ शुरू से कांग्रेस और बीजेपी की रही है। जी। तो जीते कोई भी, बने कोई भी, बस उम्मीद जो हम लोगों की पब्लिक की रहती है वो ये रहे कि शहर का विकास हो। अननेसेसरी जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रखी हैं, अतिक्रमण है और ट्रैफिक जाम की समस्याएं हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको मतलब सुनने वाला कोई हो। ये ना हो कि मतलब अगर बीजेपी का बन जाता है तो साहब की बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उसने नहीं सुनना है, कांग्रेस का कोई नया आता है तो वो अपना रौब दिखाए। ज़मीन से जुड़ी बातें जो हैं वो करे और हर आदमी की पीड़ा समझे। तो आप ये बताइए, आप यहाँ पे व्यापार में हैं, तो क्या कुछ 10 सालों में व्यापार के क्षेत्र में कार्य किए गए हैं? नहीं, व्यापार क्षेत्र में ऐसा कोई काम ऐसा नहीं है कि जो बताया जाए कि यहाँ पे बहुत कुछ मतलब कि कुछ नया काम हुआ है, जैसे रोज़गार चलता रहता। हाँ, ये है कि जो आइट साइड से लोग, बाहर के लोग आके ठेले वगैरह लगा रहे हैं बाज़ार के अंदर, उससे कार्य बहुत प्रभावित हुआ है और उसी से अतिक्रमण भी बढ़ा है। जो ये बाहर के व्यापारी आके ठेले वगैरह लगा रहे हैं उससे एक अतिक्रमण बढ़ा है एक तो, और उससे व्यापार प्रभावित हुआ है। उसी से जाम की समस्या भी बढ़ी है। अगर आप बाज़ार क्षेत्र में आना चाहें स्कूटर लेके नहीं आ सकते, आप दुकानों के आगे से तो निकल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चौराहों पे जो ठेले खड़े हैं या जो क्या कहते हैं अतिक्रमण हो रखा है, उसके खिलाफ आज तक मेरे को नहीं लगता कोई एक ठोस कार्रवाई आज तक हुई हो। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, कि एक नियमावली बने या नियमावली बने? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको खदेड़ा जाए, इनके लिए प्रॉपर एक जैसे एक टाइम से सुनते आ रहे हैं कि इनका एक वेंडर जोन बनना है और वेंडर जोन में शिफ्ट किए जाएंगे। वो कब होगा? मतलब उसकी कोई टाइम हो, उसका एक लिमिट हो कि हाँ भाई इतने टाइम में लोग वेंडर जोन में शिफ्ट हो जाएंगे। वेंडर जोन में भी शिफ्ट हो रहे हैं तो उनकी उसका भी एक मानक हो कि पहली प्राथमिकता शहर के व्यापारी को, शहर स्थायी निवासी को दी जाए। ये नहीं कि आप कहीं से आ गए और साहब आके आपने यहाँ हम इतने सालों से यहाँ ठेला लगा रहे हैं, तो वो सड़क उस ठेले वाले की नहीं हो गई है। अगर वो ठेला वाला बाजार में घूम रहा है वो एक अलग ही अपनी उसमें है कि साहब मैं नगर निगम को पर्ची कटवा रहा हूँ, मेरा पूरा राइट है इस बाजार में घूमने का। तो मेरे को लगता है वो चीज़ गलत। अगर आप पर्ची कटवा रहे हैं, ठीक है, आप नगर निगम को पैसा दे रहे हैं 20 रुपये 25 रुपये रोज़ का, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी शहर में जाम लगाते फिरेंगे। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्टर्स ने, उत्तराखंड दर्शन की टीम ने बात की है लोगों से और लोगों ने अपने मत रखे हैं। बाकी इसका डिसीजन तो हमें बाद में ही पता चलेगा, जब 23 जनवरी को लोग वोट डालेंगे और 25 जनवरी को मेयर का चेहरा साफ हो जाएगा। आप मेयर के रूप में किसे देखना चाहते हैं हल्द्वानी में, हमें कॉमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और उत्तराखंड दर्शन के साथ बने रहें। उत्तराखंड दर्शन को फॉलो व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।